In which field did Sir Winston Churchill win a Nobel Prize in 1953? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। ये बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट। डिफाइन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ and using resources of any organization for accomplishing the organizational goals efficiently and effectively in an ever-changing environment. मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है और कम्युनिकेशन होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है एक प्रोसेस जो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब ये सब चीज़ें सुन तो ली, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट से उन सबका क्या लेना देना। तो अब उसकी तरफ देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप प्लान करके करते हो तो आपका काम अच्छे से होता है, जल्दी होता है और आपका जो काम हो रहा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव दिखता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज अगर आप कर रहे हो तो आपको उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें ध्यान है तो आप उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखकर मैनेजमेंट करोगे और वो मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है। थर्ड है हमारा डायरेक्ट। अगर हम को जो भी काम कर रहे हैं उसे डायरेक्ट करेंगे, मतलब जो भी टीम मेंबर है या जो भी हेड है हमारी टीम का, वो अगर उस वर्क को अच्छे से डायरेक्ट करता है तो जो वर्क है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ही अच्छे से होगा। हमें उस वर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। फोर्थ है कंट्रोल। किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो तो आपका कंट्रोल पूरा होना चाहिए उस चीज़ पर कि कैसे क्या हो रहा है, किस टाइम पर किस काम को करना है, कैसे कैसे किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। इसी में हम कम्युनिकेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग भी देख लेते हैं। कम्युनिकेटिंग, आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक लीडर हो, अगर आप मैनेजमेंट टीम जो है उसके एक लीडर हो या मैनेजमेंट जो है उस टीम में एक मेंबर हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लो, अपनी बातों में घुमा लो और वो फटाफट आपकी बातों से कन्विंस हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सबको पता ही होगा कि अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो आपका कोऑर्डिनेट करना हर पर्सन को के साथ में उसके साथ के साथ उसके जैसे काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हमारे मैनेजमेंट के 5 एम्स पे। मैनेजमेंट के मेनली 5 एम्स होते हैं। फर्स्ट मैन, सेकंड मटेरियल, थर्ड मनी, फोर्थ मशीनरी, फिफ्थ मेथड। हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। मैन। अब मैन के लिए मैंने आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, तो उसमें आपको एक सिंगल पर्सन भी दिख रहा है, कुछ पीपल्स भी दिख रहे हैं और बहुत सारे पीपल्स भी दिख रहे हैं। अगर सिर्फ एक सिंगल पर्सन काम करता है तो क्या होता है, हम ये आप नीचे एरो के नीचे देख सकते हैं, मैं जो बता रही हूँ। जैसे एक सिंगल पर्सन अगर काम करता है तो वो कुछ लिमिटेड वर्क कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, बस उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही वर्क कर सकता है। अगर एक सिंगल पर्सन काम करता है तो डोंट ट्राई टू डू ऑल फंक्शंस। वो सारे फंक्शंस जो है वो करने का ट्राई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सारे फंक्शंस करने का ट्राई करेगा तो उसमें सारे में से आधे से ज़्यादा फंक्शंस वो गलत कर देगा। तो इसीलिए हमें एक जो ज़्यादा पीपल्स की ज़रूरत होती है।
थर्ड है हमारा रियली और नॉन कंपनीज पीपल, कि जो कंपनी है, जो पीपल्स है, उन सबको एक टीम की तरह वर्क करना चाहिए। तो एक सिंगल पर्सन जो है उसमें वर्क नहीं कर सकता। सेकंड आप देख रहे होंगे फ्यू पीपल्स, मतलब कुछ लोग हैं। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ इक्वल वर्क, सबके अंदर इक्वल वर्क का डिवीज़न होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना वर्क एक इंसान को मिला है उतना ही दूसरे इंसान को भी मिलना चाहिए। सेकंड है रेगुलर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, कि जो पर्सन है उसकी ट्रेनिंग रेगुलरली होती रहनी चाहिए थोड़े टाइम में, ताकि उसे नए फंक्शन, नई चीज़ों का पता रहे। थर्ड है नो कैश हैंडलिंग फॉर एनी एम्प्लॉय, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस टीम में, उनमें से किसी के पास भी कैश ट्रांजेक्शन जो होता है उसका कोई भी हैंडल करने का वो ना हो, बस उनके पास जो टीम है उसमें उनका ही वर्क हो। अब थर्ड हम चलते हैं बहुत सारे लोगों पर। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो क्या क्या होगा। फर्स्ट, प्रोफेशनल फॉर एवरी डिपार्टमेंट, मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं तो प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे हमको मिल पाएंगे। कहीं एक पीपल है तो हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, बट हर चीज़ में तो प्रोफेशनल नहीं हो सकता। कुछ पीपल से तो हो सकता है वो कुछ चीज़ों में प्रोफेशनल हो, बट सारी चीज़ों में प्रोफेशनल नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो ऑफकोर्स कि वो लोग जो हैं वो अधिकतर फील्ड्स में जो होंगे वो प्रोफेशनल होंगे। सेकंड है वर्क ऑल लोकेशंस एंड कॉम्प्लेशंस, जो वो लोग हैं वो हर लोकेशन को देखकर, हर चीज़ को देखकर काम कर पाएंगे। और थर्ड है रेगुलर ट्रेनिंग फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, अच्छे से ऑपरेट करने के लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है ही। चलते हैं इनके ही आगे कुछ फंक्शंस की तरफ। जो मैनी पीपल्स हैं उनके तरफ चलेंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो करप्शन कम होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट इनकरेजमेंट जो होगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। और जो वर्क, अगर कुछ लोग अपने सारे लोग, जो भी टीम है, सब अपना अपना काम करेंगे तो कंपनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। कुछ लोगों की बात करते हैं, फ्यू पीपल्स, नो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी, कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं है आपकी कंपनी में तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड है सेल्फ सर्विसेज फॉर ऑल इंक्लूडिंग यू, आपको कुछ अपनी तरफ से भी सर्विसेज देनी पड़ सकती है क्योंकि कुछ ही लोग हैं तो हमें ही मैनेज करना होगा एक दूसरे में। थर्ड है हायर एंड फायर पॉलिसी, फायर पॉलिसी का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। सिंगल वर्क विथ योर रूटीन, जो एक पर्सन अगर वर्क कर रहा है तो उसके रूटीन के हिसाब से वर्क करना होगा। सेकंड, फोकस ऑन क्वालिटी वर्क, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा क्वालिटी वर्क की तरफ। और थर्ड है डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। चलते हैं आगे, मतलब हमारे सेकंड फंक्शन पे जो है हमारा एम। सेकंड एम है हमारा मशीन। अब मशीन, अब आप अपने आसपास जहाँ भी देखेंगे आपको मशीन दिख सकती है। जैसे आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आपको लैपटॉप दिख सकता है, एसी दिख सकता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको प्रिंटर या फिर ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो दिख सकते हैं। या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कोई मशीन दिख सकती है। आजकल मशीन का यूज़ हर जगह होता है। तो अब मशीन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एक्चुअली मशीन्स आर एसेट्स, एक्चुअली में मशीन्स हमारी होती तो एसेट्स हैं। दीज आर मनी अर्निंग सोर्स, ये जो होती है वो हमारा मनी अर्निंग सोर्स होती है। इनकी वजह से हम हमारी मनी जो है उसको कमाने में इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम मनी ज़्यादा कमा सकते हैं। मशीन कैरीज इज़ टू बी लाइक अ बेबी सो दैट इट कैन नॉट बी बिकम लाइबिलिटी। अगर आप उस मशीन की केयर जो है एक बेबी की तरह करेंगे तो वो आपकी कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फर्स्ट, फैक्ट्री मशीन्स ऑपरेटेड शुड बी वेल ट्रेंड पर्सन, जो फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं वो वेल ट्रेंड पर्सन ही यूज़ करते हैं, यूज़ करनी भी चाहिए। और सेकंड है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ऑल मशीन, सारी मशीन का अगर फैक्ट्री में वर्क हो रहा है तो रेगुलर मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
चलते हैं थर्ड की तरफ, मटेरियल। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती है। जैसे हम घर बना रहे हैं तो हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें पेंट, कलर्स, पेंसिल और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम हमारा होमवर्क कर रहे हैं तो भी हमें एक पेन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसी तरीके से इफ़ यू आर रनिंग अ फैक्ट्री देन गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू यूज़। अगर आप एक फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो आपका जो मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो स्टॉक का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थर्ड, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट यूज्ड इन ऑफिस। जो भी ऑफिस में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं या मटेरियल यूज़ होता है उसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है हमारा मनी। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अगर आप मनी सेव करते हैं तो आप मनी को अर्न करते हैं। फर्स्ट, मिनिमम ज़ीरो डेब्ट्स। जितना हो सके कोई उधार नहीं रखना चाहिए, मतलब जहाँ तक हो सके आपके डेब्ट्स जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। सेकेंड, मनी अर्न इन गुड टाइम्स शुड बी केप्ट फॉर सस्टेनिंग इन पिक्चर्स। मनी जो है अगर आप अर्न करके सेव करते हो गुड टाइम में तो आपके वो बैड टाइम में यूज़ आता है। मतलब जब आपको आपकी मनी की ज़रूरत होती है तो आपके पास वो मनी यूज़ आता है आपको, जो आपने पहले सेव कर रखा हो। चलते हैं लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट जो है हमारा मिनट्स। फर्स्ट, टाइम पंक्चुअलिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है, न्यू वर्क विथ फ्रेश माइंड एंड टू बी डन इन मॉर्निंग। जो हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्रेश माइंड के साथ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके सुबह स्टार्ट करना चाहिए तो वो आपका जल्दी से डन हो जाता है। थर्ड, ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी इनकरेज फॉर डूइंग वर्क ऑन टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना ताकि वो जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन था, इन विच फील्ड डिड सर विंस्टन चर्चिल विन अ नोबेल प्राइज इन 1953। तो इसका आंसर है लिटरेचर। सो thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.